क्लास में हमेशा दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला वो जो हर जगह विजिबल होता है, हर सवाल का जवाब, हर टीचर की नज़र में उन्हीं का नाम, हर टेस्ट के बाद सुपर एनालिसिस। और दूसरा वो जो ज़्यादा दिखाई नहीं देते, चुप रहते हैं, भीड़ में घुल जाते हैं, लेकिन रिजल्ट के दिन पूरा क्लास शॉक हो जाता है। सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये कब पढ़ा, ये टॉप कैसे कर गया। असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यह फर्क मेहनत का नहीं होता है, यह फर्क सिस्टम का होता है। टॉपर बनने के लिए कोई जादुई टैलेंट नहीं चाहिए एक ऐसा सिस्टम दिमाग का, रूटीन का और माइंडसेट का। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हें एक परफेक्ट और साइलेंट टॉपर बना देगा। कोई बोरिंग टिप्स नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, हर स्टेप रियल और डेडली है। अगर तुम भी मास्टरमाइंड स्टूडेंट बनना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो मास्टरमाइंड। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो अब चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। कुछ लोग इसे 25-5 रूल भी बोलते हैं और ये स्टडी प्लस फोकस दोनों के लिए सबसे घातक हथियार है। पोमोडोरो टेक्निक फोकस का मंत्र है। 25 मिनट तक डीप स्टडी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक काम, ओनली स्टडी। फिर 5 से 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक और ये साइकिल रिपीट करते रहो। 4 साइकिल पूरे होने के बाद 20 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक ले लो। ये ट्रिक क्यों काम करती है? क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार फोकस नहीं कर सकता। 20 to 30 मिनट बाद नेचुरली कंसंट्रेशन गिरने लगता है। पोमोडोरो ब्रेन को छोटे छोटे स्प्रिंट में काम करवाता है। इसका फायदा ये होता है कि हम ज्यादा स्टडी कर पाते हैं, थकान कम होती है। अब इसका अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले एक सब्जेक्ट चुनो, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, कुछ भी हो सकती है। टाइमर सेट करो 25 मिनट का। उस 25 मिनट में सिर्फ स्टडी पर फोकस करो। मोबाइल बंद कर दो, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। 25 मिनट पूरा होने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। थोड़ा वॉक करो, पानी पियो, डीप ब्रेथ लो, वगैरह वगैरह। 4 सेशन पूरे करने के बाद 20 से 30 मिनट का बड़ा ब्रेक ले लो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम, यानी दिमाग 90 मिनट तक हाई परफॉर्मेंस मोड में जाता है। टेक्निक नंबर 2, 3 टाइम रूल। ये स्टडी का सबसे सिंपल लेकिन डेडली पावरफुल रूल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो काम खत्म, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग पहली बार में सिर्फ 30% ही याद रख पाता है। यही वजह है कि एग्जाम के टाइम रिवीजन की कमी से सब कुछ भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है 3 टाइम रूल। स्टेप 1, फर्स्ट टाइम रीडिंग। जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हो, आपका दिमाग उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। मतलब आपको अभी तो याद रहेगा, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो 48 आवर्स में 70% नॉलेज गायब हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, सेकेंड टाइम रीडिंग। 24 घंटे के अंदर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ो। इस बार दिमाग रिकॉग्नाइज करता है, हाँ ये चीज तो मैंने पहले भी देखी थी। अब आपका माइंड इस मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करना शुरू करता है। स्टेप नंबर 3, थर्ड टाइम रीडिंग। तीसरी बार 1 हफ्ते बाद उसी टॉपिक को रिवाइज करो। अब वो नॉलेज आपके दिमाग में परमानेंट न्यूरल पैथवेज बना लेता है। मतलब एग्जाम से पहले अगर आप एक बार और पढ़ लेते हो तो आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा याद रख पाओगे, जैसे कोई मूवी का डायलॉग याद किया हो। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहोस ने फॉरगेटिंग कर्व दी थी। उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप टाइमली रिपीटेशन करते हो तो मेमोरी लॉस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और यही है 3 टाइम रूल की असली ताकत। टेक्निक नंबर 3, फिंगर ट्रिक। ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते वक्त एक ही गलती करते हैं, उनकी आंखें भटकती रहती है, बार बार आंखें अलग अलग वर्ड पर अटक जाती है और स्पीड स्लो हो जाती है। रिजल्ट, एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लग जाते हैं और समझ भी कम आता है। इसका सॉल्यूशन है फिंगर ट्रिक। स्टेप 1, सेटअप। किताब या नोट्स सामने रखो, अपने फिंगर से एक एरो बनाओ और उसे वर्ड लाइन के नीचे रखो। स्टेप 2, गाइड द आईज। अब पढ़ते समय फिंगर्स को लाइन के नीचे स्मूथली मूव करो। रूल सिंपल है, आई विल फॉलो द फिंगर्स। इससे आंखें रैंडम जगह भटकेगी नहीं, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। स्टेप 3, एलिमिनेट सब वोकलाइजेशन। नॉर्मल रीडिंग में दिमाग हर वर्ड को जोर से रिपीट करता है या मन ही मन में रिपीट करता है, लेकिन जब फिंगर्स स्पीड सेट करती है तो दिमाग को मजबूर होना पड़ता है फास्ट प्रोसेस करने के लिए। मतलब स्पीड 2x और फोकस 3x हो जाएगा। इसके पीछे इंटरेस्टिंग साइंस भी है। ह्यूमन ब्रेन पर सेकेंड 500+ वर्ड प्रोसेस कर सकता है, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ 200 वर्ड्स पर मिनट। वाओ, है ना इंटरेस्टिंग।
फिंगर्स एज ए गाइड दिमाग को एक्स्ट्रा स्पीड अनलॉक करने पर मजबूर कर देती है। ये टेक्निक स्पेशली यूजफुल है एग्जाम टाइम पर, लास्ट मिनट रिवीजन पर और लॉन्ग बुक्स के लिए। टेक्निक नंबर 4, रिवर्स लर्निंग टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट नींद और ब्रेन साइकोलॉजी से जुड़ा है। हमारा दिमाग दिन भर सीखी हुई चीजों को रात में रीऑर्गेनाइज और डिलीट करता है। जैसे कंप्यूटर का बैकग्राउंड प्रोसेस मेमोरी क्लीन करता है, वैसे ही स्टेप 1 उल्टा पढ़ना। नॉर्मल स्टूडेंट चैप्टर की शुरुआत से पढ़ते हैं। रिवर्स लर्निंग में आप अंत से शुरुआत करते हो, जैसे कि चैप्टर का लास्ट समरी आप सबसे पहले पढ़ लो। इससे होगा ये कि जब आप दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लास्ट कंक्लूजन आपके माइंड को पहले से याद रहेगा, जिससे वो चैप्टर आपके माइंड में सीधा लॉन्ग फॉर्मेट मेमोरी में स्टोर होगा। दिमाग को नया पैटर्न मिलता है और अनएक्सपेक्टेड रिकॉल बूस्ट मिलता है। स्टेप 2, उल्टी रिपीटेशन बिफोर स्लीप। कोई भी कॉन्सेप्ट सोने से ठीक पहले रिवाइज करो। नींद में ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। 1983 में फ्रेंच साइंटिस्ट माइकल जोविट ने कहा था कि ब्रेन नींद के दौरान रिवर्स लर्निंग करता है, यानी अनचाही इंफॉर्मेशन डिलीट करता है और यूजफुल नॉलेज कंसोलिडेट करता है। यही रीजन है कि रात को पढ़ी हुई चीज सुबह ज्यादा क्लियर लगती है। टेक्निक नंबर 5, द इयानो-कोजी फॉर्मूला। अब आता है सबसे डेडली माइंडसेट। क्लास का वो लड़का जो कभी ज्यादा दिखता नहीं है लेकिन रिजल्ट के दिन सबको पीछे छोड़ देता है। इयानो-कोजी माइंडसेट 3 रूल्स पर चलता है। नंबर 1, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। लोग अंडर एस्टिमेट करे कोई बात नहीं, बस ऑब्जर्व करो। नंबर 2, ऑलवेज प्रिपेयर। हर वर्स्ट केस का रिहर्सल पहले से करके रखो। नंबर 3, प्रेडिक्ट, डोंट पैनिक। पहले सोचो कि सामने वाला क्या कर सकता है, फिर क्वाइटली उसका सॉल्यूशन रेडी रखो। यह माइंडसेट डेंजरस है इसलिए क्योंकि ये इनविजिबल पावर है। लोग सोचते हैं तुम एवरेज हो, लेकिन जब टाइम आता है तुम सबकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हो। यही है असली वेपन, साइलेंट कॉन्फिडेंस प्लस हिडन स्किल प्लस परफेक्ट टाइमिंग। और यही है वो आर्ट जो तुम्हें ले जाएगी टॉप 1% में। वीडियो 1% भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूं आपके लिए। मेरी बाकी की डार्क साइकोलॉजी वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए जय हिंद।